बसपा जब भी रैली करती है तो उनकी रैली ऐसे ही होती है। उनके कुछ समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके पास कैडर है, उनके पास संगठन है और वो अगर चाहेंगे तो इससे बड़ी भी रैली कर सकती है और इस रैली को लेकर के किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका कोई असर, इस रैली का कोई असर है? इस रैली का कोई असर? इस रैली का असर तो भारतीय जनता पार्टी पर कुछ नहीं है, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा था कि मायावती के मतदाता कहीं इधर उधर जा सकते हैं, इस रैली से उस पर विराम लग गया। जिस तरीके से योगी की तारीफ की उन्होंने मंच से, नहीं, ये गलत अर्थ निकाला जा रहा है। यह स्मारक जब मायावती जी का शासन था तो उन्होंने बनाया था। एक व्यवस्था उन्होंने दी थी कि इससे जो टिकट से जो आय होगी वो इसी के देख रेख पर खर्च होगा और उन्होंने ये लेकर के समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब वो पैसा इस पर नहीं खर्च किया गया और योगी जी का धन्यवाद उन्होंने इस बात के लिए किया है कि जो प्राविधान, जो व्यवस्था दी गई थी कि ये इस स्मारकों से जो आमदनी होगी इसी पर लगेगा, उसका योगी जी ने पालन किया। इजराइल बसपा जब भी रैली करती है तो उनकी रैली ऐसे ही होती है। उनके कुछ समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके पास कैडर है, उनके पास संगठन है और वो अगर चाहेंगे तो इससे बड़ी भी रैली कर सकती है और इस रैली को लेकर के किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका कोई असर, इस रैली का कोई असर है? इस रैली का कोई असर? इस रैली का असर तो भारतीय जनता पार्टी पर कुछ नहीं है, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा था कि मायावती के मतदाता कहीं इधर उधर जा सकते हैं, इस रैली से उस पर विराम लग गया। जिस तरीके से योगी की तारीफ की उन्होंने मंच से, नहीं, ये गलत अर्थ निकाला जा रहा है। यह स्मारक जब मायावती जी का शासन था तो उन्होंने बनाया था। एक व्यवस्था उन्होंने दी थी कि इससे जो टिकट से जो आय होगी वो इसी के देख रेख पर खर्च होगा और उन्होंने ये लेकर के समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब वो पैसा इस पर नहीं खर्च किया गया और योगी जी का धन्यवाद उन्होंने इस बात के लिए किया है कि जो प्राविधान, जो व्यवस्था दी गई थी कि ये इस स्मारकों से जो आमदनी होगी इसी पर लगेगा, उसका योगी जी ने पालन किया। इजराइल